श्री राम जय जय राम। 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 सज्जनों, ये गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है और जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसके बारे में पूरा विवरण इसके अंदर दिया गया है कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, कैसे उसके लक्षण होते हैं और उसके पश्चात जो 13 दिन की हमारी संपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब कितना करना चाहिए, वो सारी जानकारियाँ इसके अंदर हैं। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम अध्याय है और नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 ऋषि एकत्रित थे और उस समय पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि जो मृत व्यक्ति होता है उसके लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए, मृत व्यक्ति किस कर्म से कौन सी सज़ा को पाता है, मृत व्यक्ति किस पाप से कौन सी योनि को प्राप्त करता है, ये सारी बातों का उल्लेख इस पुराण के अंदर है। तब वहाँ पर सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और वहाँ पर जब गरुड़ जी ने यहाँ पर ये पूछा तो उसके लिए गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था वो का वो ही, उसी निमित्त से मैं आपको कह रहा हूँ। कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्रीहरिम गुरुम विनया वनतो भूत्वा प्रपच्छ विनता सुतः। किसी समय वैकुंठ के अंदर सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय पूर्वक झुक कर के पूछा कि भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता ममा तथा च कथिता देव भक्ता नाम गतिरुत्तमा। हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग को अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम के मार्ग को सुनना चाहते हैं और हमने सुना है कि आपकी भक्ति के विमुख प्राणी कहीं जो है नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में होने के उपरांत भी मनुष्य अगर यमलोक जाता है तो ऐसे अधम मनुष्यों को बारंबार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों की गति प्राप्त होती है और यम मार्ग में जैसे वो अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा कि वक्षे हम सुनु पक्षींद्र यम मार्गम च ये न ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामिति भीतिदम। हे गरुड़, मैं उस यम के मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग में पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और उसको सुनने वालों को भी भय उत्पन्न होता है। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, अच्छे शास्त्र और सत्संगति से जो विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं और अहंकारी हैं, धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति से जो है शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, उनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं, कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक के अंदर गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, जो परम गति को प्राप्त होते हैं, पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम की यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वो जैसी यातना को प्राप्त होते हैं उसे आप सुनो।
सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्म योगा तथा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते। उपार्जित जो पुण्य है और पाप के फलों को पूर्व में भोग करके और कर्म के संबंध से उसे कोई शरीर के अंदर व्याधि प्राप्त होती है, रोग उत्पन्न होता है, और आधि यानी मानसिक रोग और व्याधि यानी शारीरिक रोग से युक्त वो जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल समीप आकर के पहुंच जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जितना भरण पोषण किया, जिनका भरण पोषण किया, उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वृद्धा अवस्था के कारण विकृत रूप वाला मरणाभिमुख वो व्यक्ति घर के अंदर अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति जो के भोगता है या प्राप्त करता है या खाता है और जीवन व्यतीत करता है, रोगी हो जाता है, उसे अग्नि मंद हो जाती है, यानी हाजमे की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसका आहार और सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं, प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुद्ध हो जाती हैं और खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है और कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ सोया हुआ वो व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच में उत्कट वेदनाओं से संज्ञा शून्य होकर के मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण के अंदर प्राणी को व्यापक यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर के वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां उसकी विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है, प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में यानी मृत्यु काल के अंदर प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान 4-4 युग जो होते हैं उनके अनेक युग बीत जाने तक एक कल्प होता है, तो एक कल्प के समान प्रतीत होता है। और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितनी जो है वेदना उसके शरीर में होती है, ऐसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है और वो मरणासन्न व्यक्ति फैन उगलने लगता है, झाग मुँह से आने लगते हैं, उसका मुख लार से भर जाता है और पापी जनों के प्राण वायु अधो मार्ग से अर्थात गुदा के मार्ग से निकलते हैं। हे गरुड़, उस समय दोनों हाथों में पास और दंड को धारण किए नग्न और दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप के अंदर आते हैं और ऊर्ध्वकेशो काककृष्णो वक्रतुंडो नखायुधो स दृष्ट्वा त्रस्त हृदयः शक्रन्मूत्रम विमुंचति। उसके केस जो हैं ऊपर से खड़े होते हैं, कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं और उनके नाखून ही उनके आयुध होते हैं, हथियार होते हैं। उन्हें देख कर के भयभीत हृदय वाला वो मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ वो यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष जो है अपने घर को देखता हुआ और यमदूतों के द्वारा यातनाओं से ढक करके गले के अंदर बलपूर्वक पासों से बांध करके और सुदूर यम के मार्ग पर यातना के लिए इसी प्रकार लेकर के जाते हैं जिस प्रकार से राजपुरुष यानी सिपाही दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र
भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन यस्यासि त्वं यमालयम कुंभी पाकादि नरकांस्ताम नया योध्या च माचिरम। यमदूत कहते हैं कि शीघ्र चल, तुम जो है यमलोक को जाओगे। आज तुम्हें हम कुंभी पाक आदि नरकों के अंदर शीघ्र लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार यमदूतों की वाणी और दुष्ट बंधु बांधुओं का रुदन सुनता हुआ वो जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका जो है हृदय विदीर्ण हो जाता है और वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने प्राणों का स्मरण करते हुए, अपने पापों का स्मरण करते हुए वो पीड़ित जीव जो है यम के मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर के सूर्य, दावाग्नि और वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े मारे जाने के कारण से जीव को जो है तपी हुई बालिका को पूर्ण और विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक करके जगह जगह गिरता है। मूर्छित होता हुआ पुनः उठ करके पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक के अंदर ले जाया जाता है। और त्रिवीर मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरक यातनाः। 2 या 3 मुहूर्त में, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट के अंदर, तो 3 मुहूर्तों के अंदर 48 या 126 मिनट के अंदर वो जो है यम मुहूर्त में मनुष्य वहाँ पर पहुँचाया जाता है। यानी 2 घंटे, सवा 2 घंटे के अंदर उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता है। यमदूत उसे घोर नरक की यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातना को जो भय से देख करके वो व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक के अंदर आता है। और मनुष्य लोक में आकर के अनादि वासनाओं से बद्ध वो जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है। जिस देह को छोड़ा था उसी में प्रविष्ट करने की इच्छा करता है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़ करके पास में बांध लिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के फिर वो रोता है। हे गरुड़, वो पातकी प्राणी पुत्रों के दिए हुए पिंड और मृत्यु काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान, जलांजलि उसके पास में ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वो क्षुधा से व्याकुल रहता है, यानी उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। जिनका पिंडदान नहीं होता वो प्रेत रूप में होकर के कल्प पर्यंत निर्जन वन के अंदर बहुत दुखी होकर के भ्रमण करते रहते हैं। हे गरुड़, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि अभुक्तास्वा यातनाम जंतुर मानुष्यम लभते नहीं। हे गरुड़, सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का फल पूरा नहीं होता। अच्छा करो या बुरा करो, उसका फल भोगना ही पड़ता है। और जब तक वो पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं कर लेता तब तक वो मनुष्य का शरीर उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। हे गरुड़, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें। और हे पक्षीराज, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों के अंदर विभक्त हो जाते हैं। उनमें 2 भाग प्रेत के देह के पंचभौतिक जो तत्व होते हैं उनकी पुष्टि के लिए होते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथा भाग उस जीव को आहार के रूप में प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है। 10वें दिन उसके अंदर बल की प्राप्ति होती है। हे गरुड़,
मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर उसको प्राप्त होता है, जिससे वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। जो पहले दिन पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसकी ग्रीवा का निर्माण होता है। तीसरे दिन स्कंद और हृदय इनका जो है निर्माण होता है, और चौथे दिन का जो पिंडदान दिया जाता है उससे पीठ का निर्माण होता है। पांचवें दिन नाभि, छठे और सातवें दिन क्रम से कमर और गुप्तांगों का जो है निर्माण होता है। आठवें दिन के पिंडदान से जंघाएं बनती हैं, और नौवें पिंडदान से जानू यानी घुटने और पैर बनते हैं। 9 पिंडदानों से देह को प्राप्त करके 10वें दिन के जो पिंडदान दिया जाता है उसको क्षुधा और पिपासा यानी भूख और प्यास प्राप्त होती है, जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन जो भी उनको भोजन दिया जाता है उसको वो प्राप्त करते हैं। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ प्राणी अकेला उस यम के मार्ग में जाता है। हे गरुड़, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़ करके और यमलोक के मार्ग की दूरी का जो है प्रमाण 86,000 योजन है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 86,000 किलोमीटर के हिसाब से उसकी गणना करनी चाहिए। वो प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है, और मार्ग में आए हुए उन 16 नगरों को प्राप्त होता है। मार्ग के अंदर 16 नगर उसको प्राप्त होते हैं, जिनका नाम जो है क्रम से बताया जा रहा है। सबसे पहले सौम्यपुर, फिर सौरीपुर, फिर नरेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन और बव्हापदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर और सीताढ्य और भवभीतिपुर को पार करके और आगे वो यमपुरी में धर्मराज के भवन में स्थित है। तो यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ वो पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके और यमपुरी को जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि।